नमस्कार, लखनऊ से इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त सबकी निगाहें लखनऊ पर हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ पहुंच चुके हैं और विधान भवन में बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों का पहुंचना जारी है। अब किसी भी वक्त विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद कैबिनेट और बाकी सब दूसरी सरकार या कहें कि योगी के दूसरे कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत होगी। सबकी निगाहें लखनऊ के विधान भवन पर हैं, जहां अमित शाह और रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हुए हैं। विशाल प्रताप सिंह लोक भवन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या अपडेट, क्या अमित शाह लोक भवन पहुंच चुके हैं? देखिए पवन, सबको इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह के लोक भवन पहुंचने का, जो कि उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक भी हैं। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास के साथ वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री यानी कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले उनकी आगवानी की है और अब से कुछ देर बाद वो लोक भवन पहुंचेंगे। लोक भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर प्रतिमा है, उसका यहाँ पहुँच करके वो माल्यार्पण करेंगे। और माल्यार्पण पहुँचने से पहले देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद वो सीधे अंदर जाएंगे, लोक भवन के अंदर जाएंगे, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। और जो उनके सह पर्यवेक्षक हैं रघुवर दास, वो भी उनके साथ मौजूद होंगे। योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, अपना दल एसके और निषाद पार्टी के जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी विधायक हैं, वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर सभी बड़े नेता यहाँ पहुँच जाएंगे लोक भवन में। और जो एक औपचारिकता भर मात्र है, जो इंडिया टीवी के सोर्सेज बता रहे हैं कि औपचारिकता भर मात्र है कि योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास जाएंगे और अपनी सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। और उसके बाद राज्यपाल उनको कल का जो समय है वो अलॉट करेंगी और कल शाम 5 बजे सबको इंतजार रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार के 2.0 के कार्यकाल के शुरू होने का। और इसकी जो औपचारिकता है, इसकी शुरुआत करने के लिए अब से कुछ देर में जो सीनियर नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह तमाम नेताओं के साथ पहुंचने वाले हैं लोक भवन प्रांगण में, जहां इंडिया टीवी की टीम पल पल की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए लगातार डटी हुई है। पवन, तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद ये सबसे अहम बैठक शुरू होने वाली है, जहां योगी आदित्यनाथ को नेता विधायक दल चुना जाना एक औपचारिकता भर है और उसी के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनने की औपचारिकताएं शुरू होंगी। आपको सीधे ज्योति मिश्रा के पास लेकर चलते हैं। ज्योति, विधायकों का पहुंचना जारी है, किनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है कि उन्हें योगी की कैबिनेट में स्थान मिल सकता है? बिल्कुल पवन, आज जब यहाँ पर पिछले कई घंटों से हम लगातार विधायकों की गाड़ियों को अंदर जाते हुए देख रहे थे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, कौन मुस्कुराता नजर आ रहा है, तो किसकी मुस्कुराहट मुरझाई सी नजर आ रही है। बहरहाल बहुत सारे ऐसे नाम जो इस वक्त इंडिया टीवी पर दावे भी किए जा रहे थे और जिनकी संभावना जताई जा रही है, हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले। इन नामों की हम चर्चा करेंगे पवन, लेकिन इस वक्त एक अपडेट जनता को दे दूं कि हमारे दर्शकों को, इस वक्त हम लोक भवन के बाहर मौजूद हैं और इस तरफ जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर अब तक जो विधायकों की गाड़ियों से और जो नॉर्मल ट्रैफिक है उससे पटी पड़ी थी, वो अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। दोनों तरफ से, यानी कि विधानसभा की तरफ से और लोक भवन की तरफ से, दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया गया है और सायरन की आवाज कुछ देर पहले हमें सुनाई दे रही थी। यानी कि अब से किसी भी पर यहाँ पर रघुवर दास, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और लोक भवन के अंदर जाएंगे, जहां पर उनका इंतजार किया जा रहा है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे और फिर किसी भी वक्त विधायक दल की इस बैठक को शुरू कर दिया जाएगा। तो किसी भी वक्त बैठक शुरू हो सकती है और अमित शाह किसी भी क्षण यहां लखनऊ में विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंच सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि
इस कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, उसकी रूपरेखा इंडिया टीवी के पास है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, जो अपने विधायक को मंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और उनके लिए जश्न की तैयारियां सांस रोक कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने उन्हीं समर्थकों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि समर्थकों की नजर में योगी कैबिनेट की तस्वीर कैसी नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी कैबिनेट का गठन करने वाले हैं। विधायक दल की बैठक है और बीजेपी कार्यालय में समर्थक पहुंचे हुए हैं। ये जश्न से पहले की शांति है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने प्रिय नेता का नाम जप रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लिस्ट में उनका नाम आ जाए। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे, कहां से आए हैं आप? जी, मैं कौशाम्बी से आया हूं, प्रयागराज कौशाम्बी। कौशाम्बी से। प्रयागराज से कितने मंत्रियों की उम्मीद है आपको? प्रयागराज से तो 2 मंत्री तो बनेंगे ही, जिनका फिक्स है, जैसे कि नंदी जी पूर्व में थे, सिद्धार्थनाथ जी पूर्व में थे, और कौशाम्बी से हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। 100% बन रहे हैं जी, बन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि माननीय केशव जी चुनाव हार गए डिप्टी सीएम। अरे उन्होंने अपने क्षेत्र में समय नहीं दिया, पूरा उत्तर प्रदेश जीता है, और चुनाव हारने से किसी का व्यक्तित्व कम नहीं होता। संविधान में हारने से बाबा भीमराव अंबेडकर जी चुनाव हारे, लोहिया जी फूलपुर से चुनाव हारे, इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, कह रहे हैं उनका दावा कमजोर नहीं होता। सर आप कहां से आए? मैं गोरखपुर से आया। गोरखपुर से आए हैं। बाबा जी का जलवा पूरे उत्तर प्रदेश में चला, क्या बात थी कि योगी को इतना पसंद कर रहे हैं और योगी की कैबिनेट से आपको क्या उम्मीद? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी को उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गुंडों पर महाराज जी का बुलडोजर निरंतर चलता रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने खुश होकर के विश्वास जता करके कि एक बार पूरा उनका बुलडोजर उत्तर प्रदेश के जनता पर पहचान बनी है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज जनपद से हूँ, संगम नगरी से। जी जी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उस लायक हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में मेहनत किया था, उन्होंने पूरे प्रदेश में। सर आप कहाँ से आए हैं? आपको योगी जी की कैबिनेट से क्या उम्मीदें हैं? मैं मथुरा से आया हूं और मथुरा में योगी जी के द्वारा मथुरा से आया हूं और मथुरा में अब की बार पहले 2 मंत्री थे, अब की बार 3 मंत्री, 3 में से 1 डिप्टी सीएम बनेंगे श्रीकांत शर्मा जी के रूप में। श्रीकांत शर्मा की डिप्टी सीएम की फील्डिंग कर रहे हैं आप? जी, श्रीकांत शर्मा जी डिप्टी सीएम। उनकी तैयारी है? पूरी तरह से तैयारी है। पूरी मथुरा नगरी में लड्डू और आपके जो पेड़े होते हैं वो पूरे बनकर तैयार है। तैयार है, अभी दिखाई नहीं दे रहे। सर 40 साल के श्याम सुंदर शर्मा जी वहाँ विधायक थे, उनको हमारे बड़े भाई राजेश चौधरी ने माठ विधानसभा से धूल चटाई है। मैं लखनऊ से हूँ, सरोजनी नगर मेरी विधानसभा पड़ती है। हमारे नगर से तो एक बड़ी हस्ती आई। जी बिल्कुल हमें आशा है हमारे विधायक जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। नाम बताइए। माननीय राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह जी वो बताए जा रहे हैं राजेश्वर जी। जी लग रहा है आपको उनको मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर वो ईमानदार उनकी छवि रही है, पूरे प्रदेश में रही है। उन्होंने आजम खां चाहे रहो, चाहे अतीक अहमद रहो, चाहे मुख्तार अंसारी रहो, जैसे भूमाफियाओं को उन्होंने जेल में भेजा है, इसलिए पूरे ईमानदारी से लग रहा है। जेल में भेजा है। यूपी में कौन सा नारा चला? ये चला कौन? यूपी में काबा का जवाब दे रहे हैं। यूपी में बाबा। अरे फैल जाइए सर, फैल जाइए सब। हाँ जी सर, कैबिनेट कैसी होगी बाबा की? बहुत अच्छी होगी, राष्ट्रवादी कैबिनेट होगी। राष्ट्रवादी कैबिनेट राष्ट्रवाद की बात करेगा, वही देश में और वही उत्तर प्रदेश में राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। सवाल ये, चेहरा कौन, किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं आज? हम योगी आदित्यनाथ, हमारे नेता वही है जो भी। भैया, ये अखिलेश यादव आजमगढ़ इसलिए छोड़े हैं ना कि चचा के भरोसे विधायक को नहीं छोड़ सकते थे। चचा उसको फेंक देते हैं। अच्छा, योगी की कैबिनेट के बारे में तो बोलिए। अखिलेश का जमाना चला गया, अब ये कैबिनेट की बात कीजिए। हमें कैबिनेट से मतलब नहीं, हमें बुलडोजर से मतलब है, वो चलना चाहिए। कैबिनेट से मतलब नहीं। आप कहाँ से आए हैं? बांसबरेली से आए हुए हैं, नाथ नगरी, जहाँ से संजीव अग्रवाल ने बहुमत हासिल की है। अच्छा, संजीव अग्रवाल जी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं सब। आप किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं? जी हम सुल्तानपुर से हैं। हम तो पूज्य योगी
तो देखा आपने, कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन जश्न के लिए अभी इंतजार है। आपको सीधे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास लेकर चलते हैं। देवेंद्र के पास हमेशा सटीक जानकारी होती है। उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट कैसी होगी, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देवेंद्र ने दी थी। देवेंद्र, आज सबके मन में ये है कि योगी की कैबिनेट की सूरत और सीरत कैसी होगी, तो आज क्या प्रामाणिक जानकारी आप इंडिया टीवी के दर्शकों को दे सकते हैं, जिससे हम आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास जरूर जानकारी होगी। देवेंद्र, आपको हम जानना चाहते हैं कि आपके पास हमेशा सटीक जानकारी होती है, योगी की कैबिनेट की क्या सूरत और सीरत आपको नजर आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। तो लगता है कि देवेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन दयाशंकर सिंह से कुछ देर पहले मैंने बात की थी, वो मुस्कुराते हुए आए और सुबह मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके आए हैं। माता जी के आशीर्वाद में मंत्री पद मिलेगा कि नहीं, इस पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट और उम्मीदें जरूर झलकी। देखिए आप जरा। तो यहाँ देखिए एक और दयाशंकर जी हमारे साथ हैं, जरा दयाशंकर जी से बात कर लेते हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या माना जाए, योगी की कैबिनेट में आपका चेहरा होगा? कैबिनेट में माननीय योगी जी किस चेहरे को रखते हैं, उनके पास बहुत इस बार उनके लिए अनुकूलता है कि पिछले 5 वर्षों में जो मंत्री थे उनके कार्यों को देखे हैं, और नए में भी बहुत सारे हर तरह के लोग जो है जुआ जीत करके आए हैं, डॉक्टर आए हैं, इंजीनियर आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। मैंने किस तरह के उनको टीम बनाने के लिए बहुत विकल्प तो बहुत है। हमारा सवाल आपसे है, क्या आपके वो फोन आ गया है? नहीं, हमारे पास कोई फोन नहीं है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी नेतृत्व जिसको पार्टी के लिए, सरकार के लिए उपयुक्त समझेगी उसका निर्णय लेगी। तो आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी नहीं होती है। हमारा नेतृत्व जो है किस व्यक्ति को कहां पर उपयोग करना है, ये पार्टी खुद निर्णय करती है। आपका ये अंग वस्त्रम बड़ा विशेष है, कहीं पूजा करके आ रहे हैं क्या? किसी मंदिर गए थे, वहां मिला? देखिए, हम लोग तो मंदिर वाले, पूजा वाले है ही हैं। आज सुबह कहाँ पूजा हुई? आज सुबह कहाँ पूजा हुई? अरे नहीं, मैं माँ विंध्यवासिनी दर्शन करने गया। विंध्यवासिनी से आशीर्वाद लेकर बीजेपी के कार्यालय पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ दावेदारी नहीं होती, बीजेपी किसी को भी चुन सकती है, और ये बीजेपी में ही संभव है कि पहली बार विधायक बनने वाले विधायकों के समर्थक भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिल सकता है। और इस मौके में इसलिए वजह गिनाई जा रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अब की बार युवाओं को अवसर दिया जाएगा। वो चेहरे होंगे जो आगे आने वाले 20 साल तक बीजेपी का चेहरा हो। तो योगी की कैबिनेट में युवा शक्ति आपको दिखाई दे। देखा कि बहुत से नेता अभी भी अपने मुंह को, होठों को सीले बैठे हैं। संजय निषाद क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि निषाद पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं, उनकी भी सत्ता में जरूर हिस्सेदारी होगी। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं इससे बात करने के लिए। संजय निषाद जी से बात करते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है? आज बधाई दूंगा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ, और सबसे ज्यादा हमें जोड़ने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी को। चर्चा है कि आप भी मंत्री बनने जा रहे हैं। चर्चा पब्लिक जो है, चर्चा में बता दिया कि पिछली सरकारें जो पिछली सपा, बसपा, कांग्रेस क्या थी, वो चर्चा गांव में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनकी नीतियों और अमित शाह जी के प्रबंधन का और योगी आदित्यनाथ के सुशासन का और राशन का ये चर्चा चल रही है। और उससे फोन आ गया, क्योंकि कपड़ा बड़ा नया नया लग रहा है निषाद जी इस समय। हम लोग मेरा जो गरीब समाज है,
उस गरीब समाज के लिए आज के दिन में जो काम मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया है, उसको धन्यवाद देने के लिए। कपड़ा बहुत नया नया दिख रहा है, मतलब फोन आ गया है। आज हम लोगों ने बैठक करने जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से विशाल सिंह को कह रहे हैं कि गरीब समाज की हिस्सेदारी बीजेपी ने तय की है और वही हिस्सेदारी अब कैबिनेट में दिखाई देगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि अमित शाह लोक भवन पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशाल के पास चलते हैं। विशाल, क्या बैठक शुरू हो गई है? पवन, इस समय हम लोक भवन के अंदर मौजूद हैं। किसी भी वक्त गृह मंत्री और जो उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं अमित शाह, वो रघुवर दास और योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचेंगे लोक भवन में। और सबसे पहले जब वो लोक भवन में पहुंचेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, यहाँ पहुंच करके वो पहला माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद बैठक की शुरुआत करने के लिए औपचारिक रूप से अंदर जाएंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के 273 जो विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं। सहयोगी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद हैं, लेकिन सबको इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह का, रघुवर दास का, योगी आदित्यनाथ का, केशव प्रसाद मौर्य का, दिनेश शर्मा का, स्वतंत्र देव सिंह का, कि ये सारे लोग पहुंचे हैं। तो जो अंदर विधायक मौजूद हैं उनके साथ में इस महत्वपूर्ण बैठक को आगे शुरू किया जाए और जो औपचारिकता रह गई है उस औपचारिकता को पूरा किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सहयोगी दल के जो विधायक हैं, वो विधायक दल के रूप में, नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ का चुनाव करें। और उसके बाद एक स्वर में वहाँ जितने भी विधायक बैठे होंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, सहयोगी दल के हों, वो सभी उनके जो नाम का है वो स्वर करेंगे। और उसके बाद पर्यवेक्षक अमित शाह इस बारे में अधिकृत करेंगे योगी आदित्यनाथ को कि उनको उत्तर प्रदेश की बीजेपी विधायक दल का, उनके सहयोगी दलों का नेता चुन लिया गया है। और उसके बाद यहाँ सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ से वो पर्यवेक्षक अमित शाह के साथ जाएंगे राज्यपाल से मिलने, आनंदीबेन पटेल से मिलने और सरकार बनाने का जो दावा होता है वो। तो आपको बता दें कि अमित शाह यहाँ लखनऊ में बीजेपी के कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां बहुत से समर्थक भी मौजूद हैं। अमित शाह इसके बाद लोक भवन जाएंगे और अगर आप समझना चाहते हैं तो लोक भवन और बीजेपी की कार्यालय की दीवार एक दूसरे दीवार से लगी हुई है। अगल बगल में दोनों ऑफिसेस हैं, यानी अमित शाह पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और उसके बाद लोक भवन पहुंचेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही 273 विधायकों की मौजूदगी की खबर उनके पास पहुंचेगी, तुरंत अमित शाह लोक भवन पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त सबकी निगाहें लोक भवन पर हैं और लोक भवन के पड़ाव से पहले अमित शाह गृह मंत्री रघुवर दास के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं और इसके बाद वो लोक भवन जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज योगी कार्यकाल जो दूसरी कैबिनेट है या कहें कि दूसरी सरकार का जो गठन है, उसकी औपचारिक शुरुआत आज इस बैठक के बाद होगी, जहां सबसे पहले उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर कल 25 मार्च को शपथ लेनी है और विशाल प्रताप सिंह ने, हमारे सहयोगी ने एक और नेता से बात की है, आपको सुनवाते हैं। विशाल, किसको पकड़ने में कामयाब रहे हैं? रायबरेली सदर से युवा विधायक अदिति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया टीवी पर। अदिति जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, प्रचंड जीत आपने हासिल की है। ये बताइए कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कहा जा रहा है सरकार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जगह होगी, कैसे देखती हैं योगी सरकार के नए कार्यकाल को? आई थिंक पिछले कार्यकाल में भी इवन दो मैं सरकार में नहीं थी, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं थी, तब भी अगर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं या आदरणीय जो हमारे अन्य सारे मंत्रीगण थे, कोई भी मैं मुद्दा ले जाती थी वो पूरी गंभीरता से सुनते थे और दूसरे दल में होने के बावजूद मेरी मदद करने का प्रयास करते थे। मैं सारे सॉर्ट ऑफ जनता से रिलेटेड मुद्दे ले जाती थी, रायबरेली की बातें ले जाती थी और सबने बहुत गंभीरतापूर्वक उनको सुना और सपोर्ट किया। इस बार जो सरकार नई गठित होने जा रही है, जो बन के आए हैं सारे सदस्य, मुझे लगता है क्योंकि इधर महिलाओं ने और युवाओं ने बहुत अच्छा मतदान किया और हमारे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो इसका भी एक कारण है कि मेरी महिलाओं ने और युवाओं ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक कि महिलाओं और युवाओं को अच्छी जगह मिलनी चाहिए। रायबरेली और अमेठी में जैसा आपने पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई, खाता नहीं खुला, क्या देखती हैं रायबरेली और कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से चूक हो गई इस बार बुरी तरीके से? वो तो आप उनसे पूछें, भगवान की कृपा से चूक मुझसे नहीं हुई। आप ये बताइए कि कैसे हुई, आप कांग्रेस पार्टी से ही पूछें। एक बात सही से बताइएगा, क्या आपके पास वाकई में कैबिनेट मंत्री के तौर पे या राज्य मंत्री के तौर पे शपथ लेने के लिए फोन आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
और इट्स सो फनी, जैसे आप कह रहे हैं सही बताइए, मैं सही से बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल है, सरकार जिम्मेदारी देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नॉट जस्ट रायबरेली पर पूरे प्रदेश में बेहतरीन काम करके हम लोग दिखाएं। आखिरी सवाल सिर्फ आपसे ले लेता हूँ, बैठक में आप लोग आए हुई हैं, विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, बताया गया है क्या क्या फॉर्मेलिटी होंगी, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? मुझे नहीं पता, मैं पिछली बार का सोचने का याद कर रही थी, बट अभी मुझे नहीं पता, अभी अंदर जाऊंगी तो देखते हैं कि क्या। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो अदिति सिंह रायबरेली सदर से विधायक हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती हैं, वो पहुंची हुई यहाँ पे और वो वाकई में बोल रही हैं कि फिलहाल उनके पास कोई फोन नहीं आया है मंत्री तौर के शपथ लेने के लिए, लेकिन युवा विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं और इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और रायबरेली सदर से जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। तेज तर्रार तो हैं, उन्होंने इशारों में दावा ठोक दिया कि महिला और युवा उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और अदिति सिंह महिला भी हैं और युवा भी हैं, यानी वो अपनी दावेदारी ठोक रही हैं और मुस्कुराकर कह रही हैं कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया है, लेकिन संकेत पढ़ने वाले इसी को दावेदारी कहते हैं। अभी आपको ज्योति मिश्रा के पास लेकर चलते हैं। ज्योति मिश्रा, आप लोक भवन के बाहर हैं, वहां क्या तस्वीर है, क्या वहां भी समर्थक मौजूद हैं और उनके चेहरे के भाव क्या पढ़ पा रही हैं आप? निश्चित तौर पर समर्थक तो मौजूद हैं ही पवन, एक बार पूरी तस्वीर आपको पीछे दिखा देती हूँ। लगभग तमाम विधायक बीजेपी के और समर्थन दल के वो अंदर जा चुके हैं और ऐसे में अब जो हलचल है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है किसी भी पल गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ये लोक भवन है, लोक भवन से ठीक 100 मीटर आगे बीजेपी दफ्तर है और इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह, रघुवर दास बीजेपी ऑफिस में ही मौजूद हैं, यानी कि पवन किसी भी क्षण वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम वो सीधी तस्वीर दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब बात जब आप इस बात की कर रहे हैं कि लोगों में आखिर क्या उम्मीद है, समर्थकों के बीच क्या माहौल नजर आ रहा है जब उनका विधायक अंदर पहुंचता है, सवाल यही कि मंत्रिमंडल में ये चेहरा नजर आएगा या नहीं। तो अदिति सिंह की हम बात सुन रहे थे इससे पहले, हालांकि वो मुस्कुराते हुए महिलाओं और युवाओं की बात करती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोई फोन कॉल नहीं आया है। जो कुछ चेहरे यहाँ से मुस्कुराते हुए गुजरे, अगर उनका हम जिक्र करें तो श्रीकांत शर्मा कुछ देर पहले अंदर गए थे, उनकी मुस्कुराहट कॉन्फिडेंस देखने लायक थी। बेबी रानी मौर्य हालांकि अब से कुछ ही मिनट पहले पवन अंदर गई, वो भी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मुस्कुराहट थोड़ी कमी नजर आई उसमें। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वजह है। बहरहाल कई और नेता, नंदगोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, इसके अलावा जो तमाम नए नेता हैं जिसमें आसिम अरुण और राजेश्वर सिंह का भी जिक्र किया जा रहा है, ये तमाम वो चेहरे हैं जो आज कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि शायद हो सकता है, क्योंकि ये युवा भी हैं, बीजेपी से जीते नए वो नेता भी हैं, जिन्हें शायद मंत्रिमंडल में इस बार मौका मिल जाए। बहरहाल कई ऐसे नाम हैं, दयाशंकर सिंह इससे पहले कुछ देर पहले अंदर गए थे और वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब बस कुछ और पल का इंतजार, और दयाशंकर जी का हम नाम ले रहे थे, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दयाशंकर जी, पहले तो अब बस विधायक दल की मीटिंग शुरू होने वाली है, इस बार यही उम्मीद जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद और कौन कौन से नाम मंत्रिमंडल में दिखने वाले हैं? देखिए, अब हम लोग इसको नहीं कह सकते, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या तय किया है, और क्योंकि सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, ये सभी चीज़ों को देख करके नए पुराने और जिसमें युवा भी हों, हर प्रकार के लोग, और इस पर के जो जोगी जी के लिए अच्छा है कि पिछला गवर्नमेंट को उन्होंने देखा है ढंग से कि कौन कौन मंत्री क्या उसका क्षमता है, और नए लोग जीत करके हर तरह के आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, MBA किए हुए लोग आए, वकील आए हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी चुनाव जीत के आए हैं। तो उनको हर तरह के लोग उनके सामने हैं, उसमें वो अच्छा एक टीम बनाएंगे। दयाशंकर जी, अभी लाइव में मैं चर्चा कर ही रही थी कि आपका भी कॉन्फिडेंस इस बीच काफी ज्यादा देखने लायक है। जो नाम संभावित हैं, क्या उसमें एक नाम दयाशंकर जी का भी है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग तो संगठन के व्यक्ति हर समय कॉन्फिडेंस में रहते हैं। फोन कॉल आया होगा आपको, आपकी ये मुस्कुराहट कुछ तो बता रही है। मोदी जिंदाबाद। तो दयाशंकर सिंह की जिस मुस्कुराहट की मैं बात कर रही थी पवन, वो खुद तो देखा आपने ज्योति, सबके लिए दुविधा ये है कि चाहत तो है लेकिन जुबान पर ला नहीं सकते। लखनऊ से इस खास बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज लखनऊ के लोक भवन में सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ के सरकार गठन की औपचारिक शुरुआत हो रही है और इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ और उनके साथ अमित शाह और रघुवर दास
ये तीनों इस वक्त बीजेपी के लखनऊ मुख्यालय में मौजूद हैं और लोक भवन में विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। 273 विधायकों के इकट्ठे होते ही यहां बैठक शुरू होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को नेता विधायक दल चुना जाएगा। और शलभ मणि त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो देवरिया से जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार रहे हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने। आइए सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विधायक दल के जो नेता का चुनाव होना है उससे पहुंचे हुए हैं। शलभ जी, नई भूमिका में पहुंचे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, क्या कहना चाहेंगे? हम सवाल नहीं पूछेंगे, आपको जवाब दीजिए। देखिए, ये तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आप सबके बीच में रहते थे, ऐसे माइक और ट्राइपॉड लेकर दौड़ते थे, सवाल पूछते थे, नेताओं को घेरते थे। लेकिन अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, देवरिया की महान जनता को प्रणाम करना चाहूँगा कि इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँगा। जिस आशीर्वाद के साथ मुझे यहाँ सर भेजा गया है, देवरिया की जनता ने भेजा है, जवाबदेही बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, पूरा प्रयास करूंगा ईमानदारी से काम। बेटा से बोल रहा हूँ, कपड़ा आपका नया दिख रहा है, क्या कल शपथ ग्रहण के लिए फोन आ गया है? शपथ ग्रहण माननीय योगी जी का होगा, सरकार का होगा, हम सब वहाँ उपस्थित रहेंगे प्रणाम करने के लिए आप सबको। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा और वो उसमें शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अपने बारे में फिलहाल खुल के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी। तो कपड़ों पर मत जाइए, ना मुस्कुराहट पर जाइए, ना कॉन्फिडेंस पर जाइए, क्योंकि ये बीजेपी की योगी कैबिनेट है जिसमें सरप्राइजेस होंगे। उस बात के लिए तैयार रहिए। लेकिन एक बात तय है कि इस योगी की कैबिनेट में युवाओं का स्थान होगा और अहम स्थान होगा, इसीलिए बहुत से नाम ऐसे होंगे जो सरप्राइज करेंगे। जहां लोक भवन में ये बैठक होने वाली है, वहीं हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह मौजूद हैं। विशाल, कितने विधायक पहुंच चुके हैं? क्या हाजिरी लेनी शुरू हो चुकी है? देखिए पवन, अब से कुछ देर पहले हमारी जो अंदर बातचीत हुई है लोक भवन के प्रांगण में, जहां सभी विधायकों को लेके बैठाया गया है, मीटिंग शुरू होने का इंतजार हो रहा है। दरअसल विधायक सभी पहुंच चुके हैं, सभी सहयोगी पहुंच चुके हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो संगठन के लोग हैं योगी आदित्यनाथ के साथ और बाकी सभी नेताओं के साथ इस समय एक बैठक कर रहे हैं। उनके जो प्रोटोकॉल जारी हुआ था उसी में इस बात का जिक्र किया गया था कि वो जब लखनऊ पहुंचेंगे तो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच करके संगठन के लोगों के साथ एक मुलाकात करेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे, यानी कि लोक भवन पहुंचेंगे। तो ये माना जा रहा है कि संगठन से जिन लोगों को सरकार में शामिल किया जाना है उनको लेकर के जो आखिरी चर्चा होनी है वो निश्चित तौर पर इस समय चल रही है और जैसे ही ये चर्चा समाप्त हो जाएगी वैसे ही सभी जो बड़े नेता हैं वो ठीक बगल का जो इलाका है वहां पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलेंगे और लोक भवन में आ जाएंगे, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे, जहां पर सभी 273 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के मौजूद हैं। उनके साथ उस विधायक दल की जो बैठक की औपचारिकता है उसको पूरा करेंगे। लेकिन पवन, लगातार आप जो इशारा कर रहे थे, जो बात पूछ रहे थे लोगों से, विधायकों से कि क्या उनको फोन आया है, नहीं आया है, कॉन्फिडेंस पढ़ने की बात हो रही थी, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो, कि कभी भी आप देखिए क्लास टेस्ट में जब बच्चों को कॉपियां बांटी जाती हैं और उनको पता होता है कि उनके नंबर क्या मिले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ज्यादा नंबर पाने के बावजूद अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको छुपा के रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिनको माना जा रहा है कि कैबिनेट में उनकी जगह तय है, दरअसल ये सारे लीडर्स उन स्टूडेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जिनको पता है कि उनके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन वो सभी के सामने अपनी कॉपियों को, अपने मार्क्स को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन वो कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। पवन, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं, जहां विधायक दल की बैठक होने वाली है। पूर्व मंत्री सतीश महाना कहें कि अभी फिलहाल मौजूदा मंत्री हैं, दूसरी कैबिनेट में उन्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने उनसे बात की है, आइए सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। सतीश महाना जी हमारे साथ में है, यूपी के वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार 2 बनने जा रही है। ऐसे में बात करेंगे। महाना साहब, शपथ ग्रहण कल होना है, पूरी तरह से पूरा लखनऊ सजकर तैयार है, भगवा रंग हम देख रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े कटआउट दिख रहे हैं, बैनर दिख रहे हैं, आप भी तैयार हैं? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पूरा प्रदेश एक उत्साह में है कि कई दशकों के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार 5 साल पूरे करने के बाद रिपीट हुई है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे
ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात है, गर्व की बात है और स्वाभाविक है, एक मन के अंतर्गत प्रसन्नता है कि प्रदेश की जनता ने दोबारा प्रदेश की जनता को 5 साल की सेवा करने का अवसर दिया। और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि 5 साल के लिए काम नहीं करिए, 25 साल के लिए काम करिए। 25 साल के लिए काम करने का मतलब है कि जनता की अपेक्षाओं के प्रति खरा उतर रही है। मंत्री बन जाने के बाद या सरकार बन जाने के बाद आपकी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है, जनता के प्रति जवाबदेही हो जाती है। तो उसी आधार के ऊपर 5 साल पर काम किया था और फिर इसी आधार के ऊपर प्रदेश की प्रगति के ऊपर ले जाने के लिए, प्रदेश के जन कल्याण के लिए फिर यह सरकार काम करेगी और फिर उसके बाद हम 2027 में भी जीतेंगे और 2032 में भी जीतेंगे। 5 साल बुलडोजर भी खूब चला और इलेक्शन में चर्चा भी खूब हुई बुलडोजर की। निश्चित रूप से देखिए, बुलडोजर की चर्चा श्रीमान अखिलेश यादव ने शुरू करी कि उन्होंने कहा ये बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर जिन लोगों के ऊपर चल रहा था उससे प्रदेश की जनता खुश थी, इससे ये बात प्रमाण आ गया। ऐसे अपराधी जिन्होंने सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, जिन्हें लखनऊ में किसी भी क्षण अब विधायक दल की बैठक शुरू हो सकती है और सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दूसरी बार मौके को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह है और आज महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि पिछली सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। सर, आज का जो पूरा प्रारूप होगा, विधायक दल की बैठक होगी, वो जरा हम लोग को प्रोसेस बताएं कि क्या होगा, उसके बाद कैसे जाएंगे योगी जी मिलने के लिए आनंदीबेन पटेल जी से। नहीं, देखिए, पहले तो हम लोग के जो पर्यवेक्षक हैं आदरणीय अमित शाह जी, वो स्वयं आ रहे हैं, उनके साथ सह पर्यवेक्षक भी हैं, वो दोनों जने रहेंगे। साथ ही साथ जो नेता दल जो है हम लोग के यहाँ चुना जाता है और स्वाभाविक है क्योंकि योगी जी हमारे इस चुनाव के चेहरे भी रहे हैं, तो आदरणीय योगी जी को चेहरा आज हम लोग सर्वसम्मति से चुनेंगे। निषाद पार्टी आपके सहयोगी दल हैं, अपना दल आपके सहयोगी दल हैं, क्या आज विधायक दल की बैठक जब होगी तो उसमें उनको भी शामिल किया जाएगा? क्योंकि विधायक दल की बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की है, मगर कहीं मेरे को चर्चा में सुना था और कि शायद उन लोग को भी बुलाया जाएगा। कहीं बुलाया जाएगा तो उसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो नेता सदन के बनने जा रहे हैं और सहयोगी दल हैं, तो वो भी आएंगे तो एक अच्छा माहौल रहेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सांसदी से चूंकि इस्तीफा दे दिया है, अब वो लोहा लेते हुए विधानसभा में नजर आएंगे आप लोगों के साथ? ये उनका स्वागत है, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। मगर लेते हुए आए तो, मगर क्योंकि अभी तक उन्होंने तीन दफे हमसे दो हाथ किए हैं, 17 में किए हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैं कहूँगा, और 19 में भी किया है और 22 में भी किया है, तो हार का सामना करना पड़ा। कहीं लोकतांत्रिक तरीके से सकारात्मक एक बहस भी, जो एक परंपरा है विधानसभा की, वो वहाँ पे करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और उनको भी जवाब देने में हम लोग को भी बहुत आनंद आएगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, राजभवन से आपके पास फोन आ गया कि तैयार रहिएगा, आपको भी शपथ ग्रहण लेना है समारोह में? देखिए, वो तो मैं आपको पहले तो मुख्यमंत्री जी का हो जाएगा, उसके बाद ही किसी का आता है, और किसको आता है किसको नहीं आता वो आप लोगों को कल अपने आप स्वयं पता चल जाएगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, इस सरकार में भी उन्होंने चुनाव जीता है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो भी मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। अब सबकी निगाहें कल की ओर हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे अखिलेश आएंगे, लोहा लेंगे, तो स्वागत है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।